जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो ऋषि में। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक बहुत ही अच्छा एक प्रसंग है जिसमें काकभूषुंडी जी ने गरुड़ महाराज जी को अपनी पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई हैं। नवदा भक्ति के बारे में भी बताया है। वहां पे उन्होंने ये बताया कि एक ब्राह्मण कुल में उनका एक जन्म हुआ था, काकभूषुंडी महाराज का, और अपने वो गुरु महाराज जी के माध्यम से भगवान शंकर की आराधना करने लगे थे। तो भगवान शंकर के मंदिर में जब वो बैठे हुए थे तो वहां पे उसी समय गुरु भगवान जी आ रहे थे और उन्होंने गुरु भगवान को देखते हुए उनको प्रणाम नहीं किया, सिर्फ इस मद में रहे कि मैं तो भगवान शंकर का भक्त हूँ। उसमें तुलसीदास महाराज जी ने भी लिखा है, एक बार हर मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान बसी उठ नहीं कीन प्रणाम। कि गुरु भगवान जब आ गए मैंने उनको एक बार भी प्रणाम नहीं किया। सो दयाल बोले नहीं, नहीं लिए लवलेश, गुरु अपमान देखकर सह नहीं सके महेश। भगवान शंकर ने गुरु का भी अपमान नहीं सहा और उन्होंने तत्काल प्रभाव से काकभूषुंडी महाराज जो उस समय में एक ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे, ब्राह्मण के वटुक रूप में बैठे हुए थे, उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि मूढ़ हो चुकी है। आप एक जड़ की तरह वहां पे पड़े हुए हैं। आपने मान सम्मान नहीं किया अपने गुरु का, जिनके माध्यम से आपको भक्ति प्राप्त हो रही है। और भगवान शंकर के इस श्राप को कि आप अजगर योनि को प्राप्त हो जाएंगे, इस श्राप को सुनने के बाद वो भयभीत हो गए। लेकिन गुरु गुरु होते हैं और गुरु महाराज ने तत्काल भगवान शंकर का प्रणाम किया और उनसे अनुग्रह किया कि यह बालक है, आप इसको क्षमा करें। भगवान शंकर बहुत क्रोधित थे, उनको बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करने की आवश्यकता थी। तो वही लोमस जी महाराज जो गुरु जी थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक रचना की जिसको आप और हम रुद्राष्टकम के नाम से जानते हैं। रुद्राष्टकम एक वो भगवान शंकर का स्तोत्र है जिससे एक भगवान शंकर ने स्वयं जिसको दंड दिया था उस दंड से उसको मुक्त कर दिया था। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि रुद्राष्टकम की महिमा कितनी बड़ी है। रुद्राष्टकम इस प्रकार से है, नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। अगर आप नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम यह रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं और इस 26 फरवरी 2025 को आने वाली महाशिवरात्रि को भी करते हैं तो भगवान शंकर आपके समस्त पापों को, समस्त गलतियों को माफ करते हुए आपको मोक्ष और आपकी मनचाही जो भी इच्छाएं उनका आशीर्वाद देते हैं। कुछ व्यक्तियों को महाकुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर इस पाठ को करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं तो आपको वो सभी प्राप्त होगा जो आपको गंगा स्नान से प्राप्त होना था। हर हर महादेव। जय श्री राम।